Hello student. Question given है let this and this k belongs to n. Be two GPs with the common ratios R1 and R2 respectively such that A1 B1 is equal to 4, R1 is less than R2. Let CK is equal to AK plus BK. K belongs to natural number. If C2 is equal to 5, C3 is equal to 13 by this, then this दिया है. अब देखो ये क्वेश्चन देख के हमें ऐसा डर लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया है कि स्टूडेंट क्वेश्चंस को देखें और डर जाए. ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए सॉल्व करते हैं. अब देखो क्वेश्चन में क्या गया कि टू जीपीज गिवन है और उनका एक कॉमन जो रेशियोज गिवन है. एक पहली जीपी का कॉमन रेशियोज जो दिया हुआ है R1 दिया है, जो सेकंड दिया हुआ है वो R2 गिवन है. तो अगर हम फर्स्ट जीपी के लिए बात कर लें तो AK वाली अगर सीरीज़ के लिए अगर हम बात करते हैं तो AK वाली जो सीरीज़ है उसमें अगर हम बात कर लें A1 4 आ सकता है, 4R1 आ सकता है, 4R2 R1 स्क्वायर आ सकता है, 4R1 क्यूब आ सकता है. ठीक, डैश 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 ऐसे आ सकता है. अगर हम BK सीरीज़ के लिए बात कर लें तो BK की जो वैल्यू आ सकती है वो भी कितनी आ सकती है 4R2 4R2 स्क्वायर 4R2 क्यूब ऐसे करके ये सीरीज आ सकती है. ठीक है, अब देखो इन्होंने ये कह दिया है कि R1 लेस देन R2 दिया हुआ है और जो CK गिवन है, CK की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी दी है. देखो CK इज इक्वल टू AK प्लस कितना गिवन है BK गिवन है. अब देखो इसका मतलब दो वैल्यूज दी हुई है हमें. एक हमें क्या दिया हुआ C2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है. अब देखो C2 इज इक्वल टू 5 का मतलब कितना आ गया A2 प्लस B2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया. अब A2 का मीनिंग कितना आ गया 4R1 आ जाएगा यानी सेकेंड टर्म, और B2 का मतलब कितना आ जाएगा 4R2 आ जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज यानी 5 आ जाएगी. तो इससे एक रिलेशन आ गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/4 आ गया. अब जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है C3 इज इक्वल टू कितना दिया है 13/4 गिवन है. 13/4 का मतलब क्या हुआ A3 प्लस कितना हो जाएगा B3 हो जाएगा. ये कितना आ गया 13/4 आ जाएगा. अब A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4R1 स्क्वायर आ गया और प्लस कितना आ जाएगा 4R2 स्क्वायर आ गया 13/4 आ जाएगा. तो यहाँ से R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2, चूंकि R1 स्क्वायर दिस कितना आ जाएगा 13/16 आ जाएगा. 4 से हमने डिवाइड कर दिया. अब देखो R1 प्लस R2 की आपको वैल्यू पता है तो यहाँ से 25/16 माइनस 2R1 R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/16 आ जाएगा. तो अब माइनस कर दिया तो ये 12/16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2R1 R2 आ जाएगा. तो ये 6 आ जाएगा. ठीक है, 2 से कैंसिल 6 आ गया, ये 3 और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा. तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8. अब R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा. अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो एक जो वैल्यू आ जाएगी 3/2 लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं. ठीक है, अगर इनका सम कर लिया जाए तो 3/4 और 1, हाँ अगर ऐसे कर ले रहे तो हमें इनका सम चाहिए था. तो एक हमने वैल्यू क्या ले ली 3/4 और एक वैल्यू क्या ले लिया 1/2 ले लिया. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा. सम कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/10 आ जाएगी. ठीक है, अब देखो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन ग्रेटर दिया हुआ है. तो 3/4 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी R2 की. ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी R1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब देखो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सिग्मा CK के लिए बात करने के लिए पूछा गया है. A6 के लिए वैल्यू पूछी गई है तो आपने सिग्मा CK के लिए बात कर लिया. तो सिग्मा सबसे पहले CK के लिए बात कर ले रहे हैं. K इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आ जाएगा. तो इसका मतलब सिग्मा CK की वैल्यू कितनी आ जाएगी A इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी AK और ये कितना आ जाएगा प्लस BK आ जाएगा. तो ये सारी इनफाइनाइट सीरीज है. तो फर्स्ट टर्म तो कितना दिया 4/1 माइनस R1 आ जाएगा. इसकी वैल्यू 4/1 माइनस R2 आ जाएगा.
अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अगर हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो 4/1 माइनस R1 की वैल्यू 1/2 हो गई, प्लस 4/1 माइनस R2 की वैल्यू दिस आ जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ये 8 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, A6 की वैल्यू चाहिए। 12A6 प्लस 8 B4 की वैल्यू चाहिए। अब 12A6 प्लस दिस की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये 4 इंटू 12 इंटू 4, A6 का मतलब कितना आ जाएगा, R1 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो R1 की पावर 5 का मतलब R1 की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, तो 5 का मतलब कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। प्लस 8 B4 के लिए बात कर लिया तो A R की पावर बेटा कितना दिया जाएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3/4 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 4 2s, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू आ गई 3/2 प्लस, ठीक है, 8 इंटू 4 इंटू 27 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 2 जा आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 30/2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए। सिग्मा सी के इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक माइनस 12A6 प्लस 8B4 के लिए बात करनी है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस